Good morning to all the student of class 5. So student of class 5, welcome in your SST class. So students, in this class we will going to deal with our question answers. जो चैप्टर 7 के हमारे क्वेश्चन आंसर्स है प्रायरी चैप्टर के, उनको आज हम लोग इस क्लास में फिनिश्ड करेंगे, जो कि कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया भी था। अब हम लोग आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन लिख रखा है, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन कह रहा है, आप अपना बुक भी ओपन कर लीजिए और नोटबुक भी ओपन कर लीजिए और लिखना स्टार्ट करिए। सो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेरी रेंज के क्या खास बात है, क्या फीचर्स है, उनको आप बताइए इन शॉर्ट फॉर्म। ओके, सो हमारा जो आंसर है वो इस तरह से है कि द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेरीज आर, प्रेरीज के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेनली 3 हैं। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट वीट ग्रोइंग रीजन्स। ओके, ये जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट गेहूं उत्पादन का क्षेत्र है। द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर कॉल्ड द वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्थ अमेरिका के जो प्रेरीज हैं उनको हम लोग वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जिस जगह को गेहूं की टोकरी कहा जाता है वो है नॉर्थ अमेरिका का प्रेरीज। एंड द लास्ट वन है कि प्रेरीज की और भी खासियत, तो इसमें ये आ जाता है मीट पैकेजिंग, कोल्ड क्रशिंग, फ्लोर मिल्स एंड ऑयल एक्सट्रैक्टिंग आर द मेन इंडस्ट्रीज हियर। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किसका है, ये प्रेरीज का है। कि प्रेरीज के बारे में बताइए कि आप क्या जानते हैं। सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके भी आप इसका आंसर नोट कर सकते हैं। सो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। तो स्टूडेंट आप अपने बुक में देखिए और जिसके पास बुक है वो कॉपी में नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 पहले कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है वो क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम जाते हैं और देखते हैं why are the called the wheat basket of the world। प्रेरीज को वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन आपका नोट डाउन हो गया। अब चलते हैं वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड वाले टॉपिक पे। ओके, तो ये सामने अगर आपने इसका स्टडी किया तो आपको तुरंत विद इन अ सेकेंड आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बिकॉज क्यों कहते हैं, क्योंकि because the production of wheat is so large, because the production of wheat is so large that they have to export surplus wheat to other countries। ओके, क्योंकि इसके पास वीट, इतना ज्यादा वीट का उत्पादन है कि ये दूसरे कंट्रीज में वीट को एक्सपोर्ट करके
मनी अर्न करते हैं। ये जगह क्या प्रेरिज क्या करता है, क्योंकि इसका जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है ग्रास लाइक वुड्स को उपजाने के लिए। सो दैट्स वाई क्वेश्चन हमारा है व्हाई आर द प्रेरिज कॉल्ड द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज सो लार्ज that they have to export surplus wheat to the other country. That's why they are called wheat basket of the world. So note down that question and answers. So students, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको पॉज करके आप इसका आंसर लिखिए। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डू प्रेरिज सो कैसा क्लाइमेट है, तो प्रेरिज है एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, प्रेरिज है एक्सट्रीम क्लाइमेट, दे हैव एक्सट्रीम climate, they have extreme climate with hot, they have extreme climate with hot summer, with hot summers and cold winters. Hot summers and cold winters. So note down that question and answer. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि हाउ इज फार्मिंग डन इन प्रेरिज, how is farming done in prairies? Okay, how is farming done in prairies? So आंसर हमारा होगा all the farm मेरा मतलब है all the farming but is done with the help of modern machines. All the farming done with the modern machines. Okay, so right, जल्दी से नोट करिए। नोट डाउन हो गया हो, नहीं हुआ है तो पॉज करके आंसर नोट कर सकते हैं, बिकॉज टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। ओके, तो 2 क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कह रहा है कि व्हाट आर द मेजर crops grown in prairie? तो आप बताइए स्टूडेंट्स, मेजर क्रॉप्स
उगलते होंगे प्रैरीज में? बताइए, मेजर क्रॉप्स क्या उगलते होंगे प्रैरीज में? तो आंसर होगा द मेन क्रॉप्स grown by the farmers are wheat, maize, barley, rye, oats, etc. तो ये सारे मेजर क्रॉप्स वहां पे होते हैं। कहाँ पे? प्रैरीज में। ओके, नोट डाउन दैट आंसर। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द, क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन प्रैरीज? द मेन क्रॉप्स ग्रोन बाय द फार्मर्स आर व्हीट, मेज, बार्ले एंड राई, ओट्स, etc. सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द major industries in prairie? What are the major industries in prairie? prairie के जो मेजर उद्योग है उनका नाम बताइए। तो वैसे एक और आंसर इसका हुआ है, लेकिन फिर भी आप लिखिए मीट पैकेजिंग, ओट क्रशिंग, फ्लोर मिल्स and oil extracting are the main industries here. Are the main industries here. So ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द मेजर इंडस्ट्रीज इन प्रैरीज? तो प्रैरीज के मेजर इंडस्ट्रीज क्या है? तो ये आंसर हम लोग एक दो आंसर में भी, क्वेश्चन के आंसर में भी दे चुके हैं, बट यहाँ पे हमसे पूछा गया है तो यहाँ पे हमको देना ही होगा। दैट्स वाई यहाँ पे है जैसे कि प्रैरीज के मेन इंडस्ट्रीज के बारे में बताइए। तो मीट पैकेजिंग है, ओट क्रशिंग है, फ्लोर मिल्स है एंड ऑयल एक्सट्रैक्टिंग जो है यहाँ के मेन इंडस्ट्रीज हैं। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर भी फिनिश हुआ आज हमारा एंड क्वेश्चन आंसर में हम लोगों ने एसएसटी के इस चैप्टर का फिनिश कर दिया है। एंड चैप्टर जो 8 है वो हम लोगों की पढ़ाई हो चुकी है। चैप्टर नेम हमारा है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और इस चैप्टर को हम लोगों ने अच्छे से खत्म किया था। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 9 देखेंगे। सो आप लोग इस सारे क्वेश्चन आंसर्स को फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से फेयर कॉपी को कंप्लीट कर लीजिएगा विद वर्ड मीनिंग्स। ओके, सो